महाभारत की एक महत्वपूर्ण कथा, दुर्योधन का घमंड और उसका पतन। महाभारत का युद्ध भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें कई पात्रों के माध्यम से धर्म, अधर्म, नीति और अनैतिकता के अनेक पहलुओं को उजागर किया गया है। इन पात्रों में से एक महत्वपूर्ण पात्र है दुर्योधन, जो कौरवों के प्रधान और महाभारत युद्ध के कारणों में से एक मुख्य कारक था। दुर्योधन के घमंड, क्रोध और अधर्म ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे हस्तिनापुर साम्राज्य को विनाश की ओर धकेल दिया। दुर्योधन का जन्म धृतराष्ट्र के गांधारी के घर में हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे और गांधारी ने अपने पति के साथ सहानुभूति के कारण अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उनसे 100 पुत्रों में से दुर्योधन सबसे बड़ा था। जन्म के समय ही उसकी माता गांधारी ने एक शुभ संकेत देखा कि उसका पुत्र राजा बनेगा। धृतराष्ट्र ने भी अपने पुत्र को राजा बनाने का सपना देखा और इसी कारण वे हमेशा दुर्योधन के प्रति अंधे हो गए। दुर्योधन बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और साहसी था, लेकिन उसमें घमंड भी था। जब पांडवों ने हस्तिनापुर में वापसी की और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने अपनी वीरता और धर्म के प्रति समर्पण दिखाया, तो दुर्योधन के भीतर जलन की भावना पैदा हुई। उसने पांडवों से मित्रता करने की बजाय उनके प्रति ईर्ष्या और शत्रुता का भाव पाल लिया। उसका मानना था कि हस्तिनापुर का साम्राज्य केवल कौरवों का है और पांडवों का उसमें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने पांडवों को खत्म करने के लिए कई बार षड्यंत्र रचे। सबसे पहला प्रयास हुआ जब उसने अपनी माता गांधारी की मदद से वातावरण में एक लक बनवाया, जहां उसने पांडवों को भेजने का षड्यंत्र रचा। यह महल लकड़ी का और लाख से बना हुआ था, जिससे आग लगने पर सभी पांडव जलकर मर जाते हैं। लेकिन विदुर की चेतावनी के कारण पांडव समय रहते बच निकले और सफल रहे। इसके बाद भी दुर्योधन ने कई बार पांडवों को हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार पांडव अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से उसका सामना करते रहे। जब पांडव इंद्रप्रस्थ में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हो गए, तब दुर्योधन को सबसे बड़ी चोट लगी। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसाया और छल से उनका राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगवा दिया। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और निंदनीय प्रसंग वह है जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया। दुर्योधन ने पांडवों से उनका सब कुछ छीनने के बाद उनके सामने द्रौपदी को अपमानित किया। द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया और दुर्योधन ने दुशासन को उनका चीन हरण करने के आदेश दिए। हालांकि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाश बचाई और दुशासन का प्रयास विफल हो गया। इस घटना ने न केवल पांडवों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, बल्कि हस्तिनापुर के धर्म को भी कलंकित किया। जब पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा किया, तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने अपने घमंड का अधर्म दिखाते हुए पांडवों को उनका राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। इस पर श्री कृष्ण ने खुद हस्तिनापुर आकर दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि वह अधर्म के मार्ग पर चलकर केवल विनाश की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया कि वह पांडवों को उनका हक देकर धर्म का पालन करे, लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बातों को न केवल अनसुना किया, बल्कि उनका अपमान भी किया। श्री कृष्ण के प्रयास विफल होने पर महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा युद्ध था। दुर्योधन ने अपने सभी मामा, चाचा और मित्रों को युद्ध में शामिल किया, लेकिन उसके घमंड ने उसे अंधा बना दिया। उसने सोचा कि वह अपनी शक्ति के बल पर पांडवों को हरा देगा, लेकिन वह भूल गया कि अधर्म की विजय नहीं होती। महाभारत का युद्ध अत्यंत विनाशकारी था। इसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा मारे गए। अंत में जब दुर्योधन को अपने पराजय का सामना करना पड़ा, तब भी उसने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। वह अपनी गदा लेकर युद्ध क्षेत्र में किनारे कौरवों की रक्षा करने गया, लेकिन भीम ने उसे गदा युद्ध में हराया और उसकी जांघ पर प्रहार कर उसे प्रहास्त कर दिया। दुर्योधन का अंत अत्यंत दुखद और शिक्षाप्रद था। उसने अपने जीवन में केवल घमंड, ईर्ष्या और अधर्म का पालन किया, जिसका परिणाम उसे अपने परिवार और साम्राज्य के विनाश के रूप में मिला। जब दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, तब उसने अपने जीवन की गलतियों का एहसास किया। उसे अपने घमंड और क्रोध के कारण अपने परिवार को खो दिया। और महाभारत के इस प्रसंग से यह सीख मिलती है कि घमंड, ईर्ष्या और अधर्म
का मार्ग व्यक्ति को केवल विनाश की ओर ही ले जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य का पालन न करने पर उसे अंत में हार का सामना करना ही पड़ता है। दुर्योधन की कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में शक्ति और समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना। अगर हम अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं तो हमारी विजय सुनिश्चित है, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े।